having 6 months of access, which will be chargeable for you 350 rupees per month. ये रिन्यू करना पड़ेगा हर बार. जो S4 आना है, that access you will get for 850 rupees per month. अब ये S4 HANA का एक्सेस है, मैं रिकमेंड करता हूँ 2 to 3 months ये S4 HANA का एक्सेस ले लो, क्योंकि आपको 5 से 6 मंथ ओवरऑल आपका क्लास शुरू होने से टिल द टाइम यू गेट योर प्लेसमेंट, तो ये 5-6 मंथ तो लगेंगे ही, तो 5-6 मंथ तो आपका एक्सेस लगेगा. सो द बेस्ट वे, इसी का एक्सेस 6 के 6 मंथ के लिए ले लो. जो S4 HANA है उसके लिए एक्सेस आप 2 से 3 महीने के लिए ले लो, बिकॉज इट्स लिटिल एक्सपेंसिव. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर SAP now. So I am going to share the SAP screen. और हमें क्या करना है, उसमें ट्रांजैक्शन कैसे होती है ये देखना है. सो हम डिटेल बाद में देखेंगे. आई नो बहुत सारे लोगों के पास माइंड में ये सवाल रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं, और SAP में हमें ये क्यों एंटर करना है, वो क्यों एंटर करना है, ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है. सो बहुत सारी चीजें हैं. बट इनिशियली क्या होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब आप नया कुछ सीखते हो तो वो स्क्रीन में आपका फोकस जाता है पूरा. जैसे ये क्लिक करने के बाद में क्या ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालना है. अब देखो यहाँ पे आपका फोकस क्या है, जस्ट टू लॉग इन. ये पढ़ने में जाता है कि यूजर आईडी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, आप यहाँ पे ही पढ़ोगे. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल पुट योर यूजर आईडी एंड योर पासवर्ड एंड यू विल लॉग इन. अब इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर ऑप्शन है दिख रहा है, ये यूजर सिस्टम हेल्प, यहाँ पे साइड में ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन देयर आर गुड चांसेस कि आप वो इग्नोर कर दोगे. और एज अ कंसल्टेंट हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई हम शुरू में क्या करेंगे, ये बेसिक नेविगेशन ट्रेनिंग करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट इनटू द मोर इंट्रोडक्टरी पार्ट कि एसएपी कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यू टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस सिस्टम्स. एक्सेस कैसे लाना है, अभी आपके पास मैं एक लिंक शेयर करूंगा. पहले मंथ के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो विथ ईसीसी एक्सेस ओनली. आपको पहले मंथ के लिए एस4 आने की जरूरत नहीं है. पहले मंथ के लिए आपको ईसीसी एक्सेस लेना है. सेकेंड एंड थर्ड मंथ शायद आप second, third, and fourth month you can get for HANA access. But for now, you should start with the ECC access, which will be chargeable for 350 rupees per month. So अब इसका एक्सेस कैसे मिलेगा आपको. सबसे पहले आपको SAP लॉग ऑन पैड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो लॉग ऑन पैड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. लिंक आपको दिया जाएगा, उसका प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन का वो भी दिया जाएगा. सो आई विल गिव यू इन कपल ऑफ आवर्स. वो डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. वो डाउनलोड करने के बाद में सेकेंड स्टेप है इंस्टॉल. उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं. कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी लैपटॉप चलेगा, कोई भी सिस्टम चलेगा जहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पे विंडोज अवेलेबल है या फिर मैकबुक है तभी चलेगा. सो यू विल बी एबल टू इंस्टॉल दिस. अगर फाइल नहीं चल रहा है तो मैं आपको 2 लिंक दूंगा, अगर एक फाइल नहीं चल रहा है तो दूसरे फाइल से डाउनलोड करना. देन थर्ड इज, when you install SAP logon pad, you need to make sure you are getting the screen जहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये SAP लॉगऑन पैड इंस्टॉल किया, तो इनिशियली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा ऐसे, तो मुझे ये एक्सेस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू करके ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा. सो ये भी आपको ऐड करने के लिए कैसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी ग्रुप पे. दिस इज द थर्ड स्टेप. एंड फोर्थ स्टेप इज गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड.
ठीक है, फोर्थ स्टेप इज टू गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब ये फॉलो करने के लिए पहले 3 स्टेप आप आज ही कर सकते हो। इसके लिए डिटेल्स में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। टू गेट योर पासवर्ड एंड योर आईडी यू नीड टू पे दिस अमाउंट। मैं नंबर दूंगा आपको, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा क्या करना है, और वो डिटेल आने के बाद में आपको वो नंबर पे ठीक है। अगर ये यूजर आईडी, ये नाम देते टाइम पे अगर कुछ गलती हुआ तो आपका यूजर आईडी गलत बनेगा। ओके, अगर ये नाम देते टाइम पे कुछ गलती हुआ तो यूजर आईडी गलत बनेगा आपका। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये यूजर आईडी सही डाल रहे हो, जो यूजर आपका है नाम प्रॉपरली डाल रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ये सारी चीजें नहीं है। दैट यू हैव टू इंश्योर, अदरवाइज पूरे कोर्स के टाइम पे आपको वही यूजर आईडी यूज करना है। ओके, एनीवन गॉट एनी क्वेश्चन अबाउट द एक्सेस? नो सर। No, sir. सो फार एनीवन गॉट एनी क्वेश्चन? कुछ भी सवाल आ रहा है एसएपी के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक? Okay, you can raise your hand if you have any question. No. Okay, good. Okay then. So जैसे मैंने बताया, इसको करने के लिए इमीडिएटली एक्शन करो। जैसे ही आपको मैसेज मिलता है, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट इमीडिएटली। डोंट वेट कि कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर 4 दिन बाद देखते हैं वगैरह। ये फर्स्ट स्टेप है। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको करने के लिए 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, और ये खुद से करो। आई विल अप्रिशिएट कि ये खुद से करोगे आप। ओके, now today we'll see little bit about SAP and some functional part of it. अभी हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल होते हैं SAP में। SAP में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन से होते हैं? सो SAP में 2 टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एक होते हैं फंक्शनल और दूसरा होता है टेक्निकल। एक होते हैं फंक्शनल मॉड्यूल्स और दूसरे होते हैं टेक्निकल मॉड्यूल्स। अब ये फंक्शनल मॉड्यूल्स मतलब कौन से होते हैं? फंक्शनल्स मतलब जैसे SD हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। I'll put the shortcut. SD हो गया। देन मटेरियल मैनेजमेंट, SAP MM। SAP FI, which is for finance, SAP QM, SAP PP. PP stands for Production planning, production planning. QM stands for quality management, quality management. ठीक है। SAP LE, LE stands for logistic execution. it's for logistic execution. ठीक है। SAP EWM, ये आजकल नया मॉडल भी चल रहा है EWM। किसी को पता है EWM? external warehouse management. It's called as extended warehouse management. Oh, okay, sorry. Sir. तो ऐसे बहुत सारे SAP के मॉडल्स हैं, जो मुझे भी पता नहीं पूरे कितने हैं, बट SAP keeps coming with the new modules. So ये सारे फंक्शनल मॉड्यूल्स है। फंक्शनल मतलब इसमें नॉन कोडिंग है, नॉन प्रोग्रामिंग है। ये सारा कोर्स इसका सिलेबस रहेगा वो नॉन प्रोग्रामिंग है। ठीक है। टेक्निकल मॉड्यूल है, जैसे ABAP है, एंड आई थिंक बेसिस इज आल्सो वन ऑफ द मॉड्यूल।
जिसमें थोड़ा बहुत कोडिंग आता है। ABAP में फुल कोडिंग है, बेसिस में थोड़ा बहुत कोडिंग आता है। ठीक है, ये जो टेक्निकल मॉड्यूल्स है इसमें आपको कोडिंग की जरूरत पड़ सकती है। बेसिस इवन इज नॉट मच ऑफ कोडिंग पार्ट, ज्यादा कोडिंग नहीं है, बट ABAP में ज्यादा कोडिंग है। ABAP इज ओनली द लैंग्वेज इन SAP जिसके बेस पे SAP बना है। एवरीथिंग यू सी इन SAP दैट रन्स विद द ABAP एज अ कोड। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे ये सारे मॉडल्स नहीं देखने वाले हैं, ABAP टेक्निकल वाला कोई भी देखने नहीं वाला है। सो वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन SAP SD प्राइमरीली, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन SAP MM। कुछ पार्ट हम SAP FI का भी देखने वाले, वेरी स्मॉल पार्ट, एंड सम पार्ट विल सी अबाउट LE and PP एज वेल। क्योंकि ये सारे मॉड्यूल जो है वो इंटीग्रेशन के साथ काम करते हैं एक दूसरे के साथ। सो एक ही मॉड्यूल बता के ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि SAP SD और MM के बीच में क्या इंटीग्रेशन है, FI के बीच में क्या इंटीग्रेशन है, SAP PP के बीच में क्या इंटीग्रेशन है। तो वो इंटीग्रेशन पार्ट दो तीन मॉड्यूल के साथ आपको पता होना चाहिए। सो और मेन फोकस विल बी SAP SD, सम पार्ट ऑफ SAP MM, और बाकी जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो हम कवर करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे जो फंक्शनल जो भी मॉड्यूल सीखने वाले हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ है क्या? तो उसके लिए इतना ही रिक्वायरमेंट है, जब आप सोचते हो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग दैट एट द हाई लेवल बिजनेस के बारे में सोचना है। इट्स ऑल अबाउट रनिंग द बिजनेस। ये अगर आपको पता है तो इसमें से कोई भी मॉडल आप सीख सकते हो आराम से। सबको पता होगा एक बिजनेस कैसे काम करता है। ठीक है, कभी ना कभी तो किसी ने सोचा होगा कि मैं भी बिजनेस करूंगा और बिजनेस में मेरा इतना रेवेन्यू होगा और इस चीज का बिजनेस करो, छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, बट सबको पता होगा एक हाई लेवल पे कि बिजनेस कैसे चलता होगा। तो एक बात करते हैं एक छोटे से बिजनेस की और उसके बिजनेस प्रोसेसेस की। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस प्रोसेस एंड विल सी व्हाट इज OT साइकिल। किसी के पास कोई एग्जांपल है टू टेल मी अबाउट द बिजनेस? पूरा एंड टू एंड बिजनेस कोई बता सकता है क्या एक एग्जांपल के साथ, कि एक कंपनी कैसे चलता है, उसमें कौन से डिपार्टमेंट कैसे कैसे काम करते हैं? किसी के पास एक्चुअली एग्जांपल हो जो भी काम कर रहा होगा? यस सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर। यस, गो अहेड। सर एक्चुअल बिजनेस जो होता है ये मार्केटिंग से स्टार्ट होता है। मीन्स अगर कस्टमर अपने पास अवेलेबल है उसके लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम्म तो सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन, देन मार्केटिंग, हम्म देन बायर्स अरेंजमेंट, आफ्टर बायर्स अरेंजमेंट देन मैन्युफैक्चरिंग। कस्टमर्स, यस सर, कैन आई से कस्टमर्स? बायर्स मतलब कस्टमर बोल सकता हूँ मैं। बायर्स मीन्स कस्टमर्स। हम्म उसके बाद में कस्टमर्स ऑर्डर देते हैं कंपनी को, उसके बेसिस के ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट एज पर रिक्वायर्ड। इट इज अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, वी कैन से दैट। हम्म कुछ प्रोडक्ट सिलेक्टेड ऑलरेडी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके स्टॉक करके रखते हैं। ओके कुछ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट वाइज मैन्युफैक्चर करते हैं और कुछ स्टॉक करके रखते हैं। ये दो ओके टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। हम्म तो स्टॉक किए वाले प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है तो अब इमीडिएटली सप्लाई किए जाते हैं। तो ओके उसके इन बिटवीन काफी सारे प्रोसेस होती है, जो कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, हम्म प्रोडक्शन प्लानिंग, हम्म उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी अश्योरेंस रिलीज, उसके बाद में स्टोर्स होता है। स्टोर्स के बाद में क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट होती है कोई अदर हम्म लोकेशन में, जिस लोकेशन में हमको ट्रांसफर करके वहां पे क्वारंटाइन और स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस उसके अंदर होती है। और उससे पहले जो होता है वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट जो लगता है वो बजटिंग होता है। ये ओके, सबसे पहले बजटिंग। ठीक है, थैंक्स सतीश फॉर दैट। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। आई नो ये बड़े बड़े वर्ड सुनने के बाद में कुछ लोग घबरा जाएंगे कि मुझे ये क्या सिखा रहा है, कुछ आएगा कि नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किराना स्टोर। सबको पता होगा
किराना स्टोर कैसे चलता है? कोई है जिसको किराना स्टोर कैसे चलता पता नहीं? जो आपका किराना स्टोर, आप मार्केट में जाते हो और कुछ तो खरीद के लाते हो। अब क्या होता है, जब हम कोई भी बिजनेस की तरफ देखते हैं, तो वो बिजनेस की तरफ हम कैसे देखते हैं? मोस्टली एज अ कस्टमर देखते हैं। एज अ कस्टमर मीन्स, अगर मुझे किराना स्टोर से कुछ लाना है तो मैं किराना स्टोर में जाऊंगा, वहां पे जो भी चीज मुझे चाहिए उसको उठाऊंगा, शॉप वाले के पास जाके उसको पैसा देके मैं वो चीज लेके आऊंगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दैट बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब वो इमेजिन करो कि ये जो इमेजिन करो, 1 मिनट। ओके, सो इमेजिन दैट कि आप एक किराना स्टोर चलाना स्टार्ट कर दिया। अब आपने जैसे ही किराना स्टोर चलाना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप इमेजिन करते हैं कि वो सब कुछ सेटअप है, उसका फर्नीचर वगैरह वो सारी चीजें हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको किराना स्टोर में? मटेरियल भरना पड़ेगा। मटेरियल स्टॉक करना पड़ेगा, राइट? पहले सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, मटेरियल स्टॉक करना पड़ेगा। लेट्स कंसिडर करते हैं 5 से 10 लाख का मटेरियल है, वो आपको स्टॉक करना पड़ेगा। अब इसमें आप डिसाइड करोगे कि ये मटेरियल कितना आएगा, वो मटेरियल कितना आएगा। ये कैसे डिसाइड होगा? मार्केट रिक्वायरमेंट। मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पता होगा कि ओके, सपोज एग्जांपल के लिए गुड डे पैकेट है। ये गुड डे जो बिस्किट है, सारिका, डू यू वांट टू से समथिंग? ये गुड डे पैकेट्स है, ये कंसिडर करते हैं 50 गुड डे पैकेट्स लगेंगे, 50 पीसेस लगेंगे। ठीक है, देन लेट्स कंसिडर डेयर मिल्क। जो 10 रुपए वाला डेयर मिल्क है, वो डेयर मिल्क आपको 200 लगेंगे। सपोज आपने दूध ले लिया, चितले का 10 पैकेट ले लिया, देन चितले का 10 पैकेट ले लिया, देन गोकुल का 10 पैकेट ले लिया, वगैरह वगैरह। ऐसे करके आपके पास टोटल 50 पीसेस दूध हो गया, 50 लीटर। आई वुड से बैक, और लेट्स से लीटर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको भरने पड़ेंगे पहले तो किराना स्टोर में। अब ये भरने के बाद में क्या होगा? आपके पास कस्टमर आएगा, एक कस्टमर आएगा, सुबह सुबह चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, वो इसमें से 1 लीटर लेके जाएगा। कंसिडर करते हैं 1 लीटर मिल्क एंड 1 गुड डे पैकेट वो लेके गया। नाउ व्हाट शुड हैपन? आपके पास बचा कितना? ये कस्टमर ने पहला कस्टमर आया और उसने इसका पैसा देके वो लेके गया, तो अभी आपके पास ये स्टॉक में बचा कितना? 50 रह गए क्या आपके स्टॉक में? 49 49। नाउ ये आपका जो हो गया वो 49 हो गया। गुड डे पैकेट विल बी 49 नाउ। और ये मिल्क भी होता है 49। दिस इज व्हाट यू हैव पेंडिंग नाउ। अब दूसरा कस्टमर आया, एक दूसरा कस्टमर आया, उसने 10 लीटर, सपोज एक 50 डेयरी मिल्क की कैडबरी ले लिया। उसने 4 गुड डे पैकेट ले लिए, और सपोज 15 लीटर, 15
This was Cadbury. I was referring to Cadbury here, just to avoid a confusion. ओके, और 15 लीटर आप यहाँ पे 15 लीटर का दूध ले लिया। अब बचता कितना है यहाँ पे? देखो, दूसरा कस्टमर आया, उसने 50 डेयरी मिल्क कैडबरी ले लिए, 4 गुड डे के पैकेट ले लिए और 15 लीटर मिल्क ले लिया। बचता कितना है यहाँ पे? डेयरी मिल्क 150, गुड डे 45 गुड डे 45 बचे। डेयरी मिल्क 150, and milk 34. ओके, डेयरी मिल्क 150, मिल्क 34 लीटर, एंड मिल्क इज 34 लीटर्स नाउ। अब एक बात बताओ, ये जो किराना स्टोर वाला जो चला रहा है, वो ऐसे पेपर पे लिख के देगा क्या? पहले के जमाने में देखो, आजकल भी बहुत सारे लोग करते हैं, वो पेपर पे लिखते जाता है। एक नोटबुक रहता है, जैसे ही आप कुछ लेते हो उनसे, वो नोटबुक में एंट्री कर देते हैं। डू यू नो व्हाई? आज भी देखोगे छोटे बिजनेस है ना, वो करते ही है। आप कैसे बता पाए कि ये 34 लीटर्स है बचा हुआ है? हाउ डू यू नो दिस? क्योंकि ये पहला कस्टमर का ट्रैक है, दूसरे कस्टमर का ट्रैक है, इसीलिए आपको पता है कि ये 34 लीटर बचा है, अब यहाँ पे 49 बचा था, अब यहाँ पे 150 बचा है। ये क्यों है? क्योंकि पहले के ट्रांजेक्शन के आपके पास ट्रैक है, राइट? अगर ये नहीं रहता है तो ये बता पाओगे क्या? अभी क्या करना पड़ेगा? अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके पास, सपोज 10 दिन बाद पूछा कि अभी माल कितना भरना है वापस, आपके पास कोई ट्रैक नहीं रहेगा कि ये गुड्डे के पैकेट कितने हैं, डेयरी मिल्क के पैकेट कितने हैं, मिल्क के पैकेट कितने हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? गिनना पड़ेगा उसको, सबको बैठ के। एक भी स्टॉक चेक करना पड़ेगा। हाँ, फिजिकल स्टॉक जाके गिनना पड़ेगा वो, राइट? सिस्टम आपको बता रहा है कि 45, या फिर कई तरीका है क्या कि आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम बताए कि कितना बचा हुआ है। व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर, आजकल देखो बहुत सारे किराना स्टोर्स भी है, वो सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दे। दैट इज नथिंग बट द ईआरपी ओनली। ओके, ईआरपी में आप रिटेल सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, तो ये रिटेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें ये सारी प्रोविजन होती है। ये अगर आप गुड डे पैकेट बेच रहे हो, 50 पीसेस अगर आपने वो स्टॉक में रखे हैं और 45 उसमें से गए, 45 गए तो 45 बचते हैं। ये सब सिस्टम में आपको वो अपडेट देता है और सिस्टम वार्निंग भी देता है। सपोज इस केस में ये जो दूध है, फॉर एग्जांपल, ये खत्म होने को आया है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए और दूध खत्म होने को आया है, तो सिस्टम क्या करेगा? वो लो इन्वेंट्री है, इसीलिए वो मैसेज भी दे सकता है आपको कि अभी दूध आपके यहाँ पे खत्म होने को आया है, यू नीड टू ऑर्डर अनदर मिल्क, अनदर न्यू फ्रेश स्टॉक, यू नीड टू ऑर्डर फॉर दिस मिल्क। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या ऑर्डर करना है। तो इमीडिएटली जैसे ही सॉफ्टवेयर आपको काइंड ऑफ पॉपअप देगा, काइंड ऑफ एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, आप उस वेंडर को कॉल करके, जहां से भी आप दूध मंगाते हो, उसको कॉल करके दूध मंगा सकते हो। इससे क्या हो रहा है अभी, अब इस किराना स्टोर में पार्शियली आपको हेल्प हो रहा है वो सारा स्टॉक, वो सारी चीजें मैनेज करने में, बाय दिस सॉफ्टवेयर। पार्शियली आई एम सेइंग। हर एक बिजनेस किराना स्टोर जैसे चलता है क्या? नहीं चलता है। हर एक बिजनेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, हर एक बिजनेस में अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। अब मैं बात करूंगा एक कंपनी की जिसमें कुछ प्रोडक्ट बिकते होंगे, ठीक है? एप्पल। एप्पल के आईफोन्स बिकते हैं। एप्पल के लिए भी इतना ही सिंपल है क्या? स्टीव जॉब्स यहाँ पे बैठेंगे और वो बोलेंगे कि ओके, ये मुझे एप्पल के 14 प्रो मैक्स इतने चाहिए, और ऐसे ही मैनेज करना इजी है क्या? इतना इजी? व्हाट डू यू थिंक? No, sir.
एप्पल कंपनी चलाना, किराना स्टोर चलाना इतना इजी है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। डेफिनेटली। अभी किराना स्टोर चलाने के लिए कितने लोग लगेंगे? 3 to 4. मे भी 2-4 लोगों से हो जाएगा, Okay. इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। एप्पल के एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे तो कितने एम्प्लॉयज हैं? इन 2020 1,64,000 एम्प्लॉयज थे एप्पल के। सी दिस 1,64,000 एम्प्लॉयज। अब इमेजिन करो, ये 1,64,000 एम्प्लॉयज को डेली आके लॉग इन करके करना क्या होता है, ये कौन बताएगा? डू यू रियली थिंक स्टीव जॉब्स विल बी एबल टू डू दैट? जो ओनर है वो हर रोज ये डिसाइड कर सकता है कि इसको क्या काम करना है, उसको क्या काम करना है? नो। सो दे हैव सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर, दे आर यूजिंग एसएपी, सो दे हैव सॉफ्टवेयर जो एसएपी उनको बताता है कि दिन में आने के बाद में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर वन सिनारियो जहां पे एक एडवर्टाइजमेंट किया, एप्पल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, आईफोन 14 प्रो मैक्स। किसी को इसका प्राइस पता है? अलग अलग वेरिएशन है। आईफोन 14 प्रो मैक्स शायद 1,50,000. वन कुछ तो मेरे ख्याल से 128 GB, देन सेम सेम मेरे ख्याल से 512 GB भी है, एंड सेम 1 TB भी है। तो ये मेरे ख्याल से 130 के आसपास जाता है कुछ तो, 1,30,000, सॉरी 1,20,000। This will get you around 1,50,000 and this will go around 1,80,000। सो ये प्रोडक्ट अभी एप्पल ने लॉन्च किया है और ये बेचने का स्टार्ट किया। अब एप्पल क्या करेगा, ये आईफोन से ये स्टॉक में रखेगा, लेकिन उनको पता है कितने लोग खरीदने वाले हैं। तो एप्पल क्या करेगा, उनके जो फैक्ट्रीज है, एक ही फैक्ट्री है क्या? नहीं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग फैक्ट्रीज है। उनके फैक्ट्रीज में ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे फीड किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स है कितने प्रोड्यूस करके रखने हैं। तो जो भी फैक्ट्रीज है अलग अलग, यूएसए है, इंडिया है, नो सॉरी आई थिंक इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं है, यूरोप में कहीं पे फैक्ट्री है और एशिया में दूसरे कहीं फैक्ट्री है। तो ये जो फैक्ट्रीज है, हर एक फैक्ट्रीज में ये बोला जाएगा कि कितने पीसेस मैन्युफैक्चर करने हैं। लेट्स कंसिडर कि यूएसए में बोला गया कि पहले 5,000 पीसेस मैन्युफैक्चर करो, यूरोप में बोला गया 10,000 पीसेस मैन्युफैक्चर करो, एशिया में बोला गया प्रोड्यूस ओनली 3,000 पीसेस। तो ये पहला स्लॉट हो गया मैन्युफैक्चरिंग का और इसको सेल करना है। अब ये सेल करने के लिए प्रोसेस क्या रहता है? डू यू नो हाउ इट हैपेंस, हाउ व्हाट इज द प्रोसेस? मैन्युफैक्चर तो कर लिया, लेकिन जब तक वो सेल नहीं होते तब तक बोल सकते हैं क्या फायदा हुआ कंपनी को? तो कुछ ना कुछ तो एक प्रोसेस चाहिए होगा कि ये प्रोड्यूस करने के बाद में इसको बेचेंगे कैसे। तो क्या होता है कि एज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो उसके बाद में आपको कस्टमर अप्रोच करता है, किसके लिए? इंक्वायरी के लिए। जैसे ही जिस दिन न्यूज मिलेगी कि एप्पल इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, जो एप्पल के फैन है वो कंपनी में कॉल करके पूछेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कितने में मिलता है, क्या क्या पूछेंगे, एनी डिटेल्स? प्रोडक्ट डिटेल, प्राइस, स्पेसिफिकेशंस। प्रोडक्ट डिटेल में स्पेसिफिकेशन हो गए। डिलीवरी डेट्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब आईफोन लेने गया था, आईफोन 14 प्रो मैक्स, सो दैट आईफोन वाज हैविंग द वेटिंग ऑफ 2 months। तो मुझे ये भी पूछना था कि ये डिलीवरी कब मिलेगा। ओके, तो ये इंक्वायरी होता है। कुछ केस में वो डेमो भी मांगते हैं, ठीक है, सैंपल और डेमो कुछ तो मांगते हैं। अब इस केस में
ये डिटेल आपको कस्टमर को देना है। इसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट, ये डिटेल देने के बाद में आपको प्राइस का इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब एप्पल क्या करता है, एक कोटेशन देता है आपको कि ये अगर प्रोडक्ट लेना है, तो वो जब शॉप में जाओगे आप या फिर इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस जो है वो ये है 1,20,000, 50,000 और 1,80,000। उसका डिलीवरी आपको 2 महीने बाद मिलेगा, और उसका कलर वगैरह कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कोटेशन के थ्रू दे दिया जाएगा। वर्बली देंगे या फिर इट कुड बी रिटर्न और इट कुड बी वर्बली, जो भी है। रिटर्न में अगर एप्पल के वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे दिखेगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप एप्पल के कोई स्टोर में गए तो वहां पे आपको कोई तो बंदा वो कोटेशन दे देगा वर्बली, ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट, ये कोटेशन आने के बाद में क्या होता है, जैसे ही आप कंफर्म करते हो, कैसे कंफर्म करोगे कि ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, आप पे करते हो पहले तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, राइट। हर एक कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कुछ कंपनीज कुछ बिजनेसेस में आपको प्रोडक्ट पहले मिलता है, बाद में पे कर सकते हो। तो इस केस में आपको पेमेंट, आपको कस्टमर को, ये एप्पल को कंफर्म करना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो। एंड हाउ डू यू डू दैट, you give a order to the customer, you give a order, and which is also called as a sales order। आप जैसे ही ऑर्डर दोगे एप्पल को, एप्पल के लिए वो सेल्स ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। आपके लिए सेल्स ऑर्डर नहीं होता है, आपके लिए वो परचेस ऑर्डर हो गया। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे, विच मीन्स एप्पल के लिए वो सेल्स ऑर्डर बन जाता है। अब एप्पल का इंटरनल जो टीम है, कौन सा टीम काम करेगा, इतने सारे टीम से, अभी देखो यहाँ पे हमने बात किया था, अलग अलग टीम से, SDMM, FIQM, और हर एक का एरिया अलग अलग है। ये हर एक प्रोसेस पे अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोटेशन के टाइम पे प्रोडक्शन प्लानिंग टीम काम करेगा क्या, कोटेशन के ऊपर प्रोडक्शन प्लानिंग टीम काम करेगा क्या, या फिर मैन्युफैक्चरिंग टीम काम करेगा प्रोडक्शन के, या फिर जो वी कैन से MM टीम है, मटेरियल मैनेजमेंट, वो टीम काम करेगा, नो सर। और SI टीम काम करेगा। कौन सा टीम काम करेगा, because at this stage we need somebody who can explain a product detail to the customer very well। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप हुंडई के शॉप पे गए, आपको हुंडई की कार खरीदनी है, तो वहां पे आपको सूट वूट में अच्छा एक स्माइलिंग फेस मिलेगा, जो आपको वार्म वेलकम करेगा, आपको बिठाएगा, पानी वगैरह पिलाएगा, ऐसा आपको फील कराएगा कि जैसे यू आर द किंग ऑफ दैट और यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। होता है, दिस इज अ टिपिकल सेल्स स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे इस फेज पे सेल्स टीम काम करेगा, राइट। यहाँ पे कोई, अगर इमेजिन करो आप हुंडई की शोरूम में गए और कपड़ा वगैरह, वो उसका कोई मैकेनिक है जो आपको एंटरटेन कर रहा है कि हाँ चलो उसका कपड़ा वगैरह खराब है, हाथ में कुछ नट बोल्ट्स वगैरह है, और बोल रहा है आपको कि हाँ बताओ सर कौन सा कार लेना है। इमेजिन दैट सिचुएशन, क्या होगा उसमें, सेल हो सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो हर एक टीम का अपना अपना पार्ट होता है, बड़े कंपनीज में हर एक टीम अपना अपना काम करती है। तो ये कोटेशन जैसे किराना स्टोर में है, किराना स्टोर में एक ही बंदा क्या करता है, सारे काम करता है, परचेस भी वही करेगा, स्टॉक ऐड करने का भी वही करेगा, वो जो ट्रक में स्टॉक आ रहा है उसको उठा के वो जगह पे रखने का काम भी वही करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस किराना स्टोर बिजनेस एंड बिग बिजनेसेस। सो नाउ एक बार हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो सेल्स ऑर्डर जो है दैट विल बी आल्सो मैनेज बाय सेल्स टीम। नेक्स्ट आता है ऑर्डर के बाद में, नेक्स्ट आता है डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी। अब इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, इट विल बी डन बाय PP टीम, प्लस डिलीवरी करने का काम LE और EWM, ये अलग टीम काम होंगे। अब इसमें सेल्स का काम है क्या, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी में सेल्स का काम कहां पर खत्म हो गया, सेल्स टीम बोलेगा इंटरनली
मैंने ऑर्डर लाना था, कस्टमर को कन्विंस करके ऑर्डर लेके आए, अब इसको प्रॉपरली डिलीवर करने का काम बाकी टीम्स का हो गया, पीपी और ईडब्ल्यूएम टीम का। इनको अगर कुछ रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास अभी 5,000 पीसेस मैन्युफैक्चर करने थे, वो मैन्युफैक्चर हो गए। अब यहाँ पे ऑर्डर करने हैं वो 5,000 पीसेस, ऑर्डर करके लेने पड़ेंगे आपको, तो वो काम किसका रहेगा? एलई टीम या फिर पीपी टीम। अब कुछ बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। अगर मैन्युफैक्चर्ड है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टीम क्या काम करेगा? कुछ केसेस में एप्पल में आपको कस्टमाइज का भी ऑप्शन मिलता है, यू नो दैट। वो फोन पे या फिर जो हेडफोन है उस पे आप नाम वगैरह ले सकते हो या फिर कुछ कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो कुछ केसेस में कस्टमाइजेशन की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ता है। अदरवाइज जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लॉजिस्टिक टीम, जो डिलीवरी टीम है, वो अपने वेयर हाउस में रखे रखते हैं एंड देन दे कीप सेलिंग इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाता है उसके बाद में क्या होता है? जैसे ही आप कस्टमर को डिलीवरी करोगे, नेक्स्ट क्या होता है? बिलिंग, बिलिंग। इजंट इट? कस्टमर से आप इनवॉइसिंग नहीं करते, इनवॉइसिंग करना पड़ता है, कस्टमर को इनवॉइस देना पड़ेगा, राइट? और इसके अगेंस्ट पे आपको पेमेंट कलेक्शन आएगा। तो ये बिलिंग करने का काम जो है वो कौन करेगा? एफआई। पेमेंट कलेक्शन काम करने का कौन करेगा? एफआई करेगा, फाइनेंस टीम। सो दिस एंटायर प्रोसेस, ये जो हमने देखा है, दिस एंटायर प्रोसेस वी कॉल इट एज अ ओटीसी साइकिल, which is called as a order to cash cycle। अब जैसे मैंने बताया, किराना स्टोर में जैसे अलग अलग आपका हमने अलग अलग एग्जांपल देखा था, किराना स्टोर में थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। एप्पल कंपनी में जाओगे प्रोसेस अलग रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे प्रोसेस अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में, माइक्रोसॉफ्ट के केस में कोई मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टीम इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है तो उस केस में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी टीम की जरूरत है क्या? नहीं है, फिजिकल कोई डिलीवरी नहीं होता है। जो भी आप बाय करते हो, परचेस करते हो, वो ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन ही आपको कोड मिल जाता है वो, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ही ऐसे हैं। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप बाय करते हो, इफ यू आर बाइंग एनी फिजिकल प्रोडक्ट, देन इन दिस केस वो डिलीवरी वगैरह वो सब कुछ काम आता है। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट एंड नो सबको क्वेश्चन जो भी सर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी क्वेश्चन है इस यस। टॉपिक के बीच में, प्लीज फील फ्री टू आस्क। No, sir. सो इन शॉर्ट, अगर मैं ओटी साइकिल बात करूंगा तो इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो, फर्स्ट विच इट स्टार्ट्स विद इंक्वायरी, quotation, then sales order, delivery, and then invoice and payment collection। ये पूरा आपका होता है एंड टू एंड ओटी साइकिल, जो हम थ्रू आउट कोर्स हम करने वाले हैं अलग अलग तरीके से। इसमें अलग अलग वेरिएशन क्या होता है, इंक्वायरी में क्या होता है, कोटेशन में क्या होता है। कोटेशन जब देखो तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस क्या है, सेल्स ऑर्डर में अलग अलग ऑप्शंस क्या है, डिलीवरी में किस तरीके से डिलीवरी बनता है, इनवॉइस में भी अलग अलग ऑप्शंस क्या है। ये सारी चीजें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट हाई लेवल पे देख रहे हैं। आई नो कुछ लोगों के पास में सवाल होगा कि सर हम तो ये बिजनेस में हमने काम किया था, तब तो यहाँ पे ये इंक्वायरी वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं। दैट्स पॉसिबल। एवरी बिजनेस गॉट देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। तो ये जरूरी नहीं कि एप्पल ऐसे चलता हो तो सारी कंपनीज ऐसे ही चलेंगे। विल डिस्कस मोर इन डिटेल्स अबाउट दोज कंपनीज एंड एग्जांपल्स। तो ये ओटी साइकिल समझने के लिए किसी के पास कोई सवाल है? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एनीथिंग यू हैव, प्लीज फील फ्री टू आस्क। एनी डाउट इन द माइंड?
Okay, don't want to make it very heavy for you today. So आज हम ओटी साइकिल देख रहे हैं और जब तक हम एक्सेस नहीं आता है सो होपफुली आपका एक्सेस जो है वो एज आई सेड बाय फ्राइडे आपको पास एक्सेस होना चाहिए नेक्स्ट सेशन. सो आई वांट यू टू गेट योर एक्सेस बाय टुमारो. ये इंस्टॉलेशन जो भी हमने बात किया था वो इंस्टॉलेशन कल तक करके ले लो एंड एक्सेस के लिए आपको कल तक वो प्रोसेस करना है पूरा. सो आई एज्यूम कि आप कल तक ये सारी प्रोसेस कर लोगे. If I talk about the installation, it will take 20-30 minutes. And if I talk about the making the online payment, hardly it will take 5 minutes. तो जिस चीज को आप 20-30 मिनट्स में खत्म कर सकते हो उसके लिए 2 दिन मत लगाओ प्लीज. So follow those all the instructions. अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो अभी कॉल आउट करो. So I can add you in the telegram group. Anybody from this group? अभी यहाँ पे जो भी अटेंड कर रहा है उसमें से कोई ऐसा है जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है जिसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहा है. कैन यू रेज योर हैंड? कितने लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है अभी तक? ओके, कैन एनीवन शेयर द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इन दिस चैट विंडो? विक्रम, आपको चैट विंडो पे एक लिंक मिलेगा, वो लिंक आप रेफर करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपको आगे के सेशंस के अपडेट मिले. किया है सर शेयर लिंक. यस, थैंक्स. सुनील ने, देखो विक्रम, सुनील ने लिंक शेयर किया है. सो जॉइन दैट लिंक, यूज दैट लिंक एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो लिंक पहले तो कॉपी करके ले लो. ओके, एनी मोर क्वेश्चन एनीवन? हेलो, गुड मॉर्निंग सर. यस. कल मैंने आपको कॉल किया था, विनय कीजिए. हेलो. ओके. सर वो थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए ना, वो एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल और एबीएपी में क्या डिफरेंस है और जॉब अपॉर्चुनिटीज के थोड़ा कन्विंस होना था सर. ओके, टेल मी वन थिंग, आपको एज अ डेवलपर जाना है या फिर आज आपको एज अ एनालिस्ट जाना है? एनालिस्ट ही जाना है क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है. तो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एबएप? आई डोंट अंडरस्टैंड. विनायक, मैंने कल भी ये बात किया कि प्रोग्रामिंग है एक में, एक नॉन प्रोग्रामिंग है. अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना था तो आप एबएप वगैरह कर सकते थे. ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है तो वो एबएप का पार्ट जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. सो इफ यू वांट टू लेकिन जॉब कन्विंस, जॉब जॉब में कुछ दिक्कत नहीं आएगी ना सर? वो प्रोग्रामिंग लगेगा ऐसा कुछ नहीं है ना? या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ कम वहाँ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है ना? देखो अभी इतने सारे लोग प्लेस हो गए, उन्होंने तो कभी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आया अभी तक. ओके. Okay, any more questions? Sir, Yes, somebody wanted to say something. मुझे पूछना था स्नेहा से. आपका आवाज बहुत कम है स्नेहा, आपका आवाज बहुत कम है. स्नेहा, your voice is breaking. Can anyone hear Sneha?